हे वडीज, वेलकम टू द चैनल लवली वाइब। तो गाइस, इस लास्ट पार्ट में देखा था कि शिवानी की मम्मा नैना को बहुत तंग करती हैं और इस कारण से नैना बहुत थक जाती है और सो जाती है। और यही कारण होता है कि आप लोग शिवानी की मम्मा को गलत समझ रहे होते हैं। मैं वैसे तो ये बात आगे बताने वाली थी स्टोरी के साथ में, लेकिन आप लोग कैरेक्टर को गलत ले रहे हैं, सो आई थिंक अभी बता देना चाहिए। शिवानी की मम्मा गलत नहीं थी। उन्हें इस बात का नज़र नहीं था कि नैना को खाना बनाना नहीं आता है। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि ज़्यादा लोगों को खाना बनाना पड़ेगा तो वो थक जाएगी, वो परेशान होगी और वो शायद वो अभी शिवानी का साथ छोड़ दे, और अभी नहीं छोड़ेगी तो ज़्यादा परेशान करने पे छोड़ दे। लेकिन जब नैना खाना को बना के जब बाहर निकलती है किचन से, तब शिवानी की मम्मा उसे देख लेती हैं, उसके हाथों पर जले हुए निशान देख लेती हैं, तो वो समझ जाती है कि इसे खाने का काम नहीं आता है, इसने कभी किचन का काम शायद नहीं किया है, इससे सिर्फ चोटें आ गई हैं। तो वो सोचती हैं कि अब उसे परेशान नहीं करेंगे। इसलिए जब वो देख लेती है कि नैना नीचे आ रही होती है, तो उसे खाने की बुराई करती जानबूझ के, ताकि वो शाम के खाने के लिए उसे टाल सके और उसे खाना बनाना ना पड़े। अगर खाना बनवाए भी तो ऐसा खाना जो कम से कम बनाना आसान हो और उससे वो जले ना हो। सो अब शिवानी की मम्मा को इतना गलत मत लीजिए, क्योंकि शिवानी की मम्मा ने जब नैना को देखती है तो सिर्फ ये सोचती हैं कि इतनी उम्र की तो मेरी बेटी है, अगर मैं किसी की बेटी को तंग करूँगी तो कोई हो सकता है मेरी बेटी को भी कुछ तंग करे। वो अपनी बेटी की तरफ समझ रही थी, लेकिन वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा रिश्ता कभी देखा भी नहीं था। उन्हें लगता भी नहीं है कि ऐसा रिश्ता चल पाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से था कि शिवानी और नैना दोनों बस एक दूसरे से अट्रैक्ट है। थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करेंगे तो एक दूसरे के साथ वैसे छोड़ देंगे, उनके मन में ये था। सो प्लीज़ उनको गलत मत लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 सेकेंड नैना का दिन था। ऑफकोर्स नैना को तंग करने वाले थे उसकी मम्मा, तो सुबह 6 बजे उठा देती है नैना को। ऑफकोर्स प्रिया उठाने जाती है, प्रिया को भी उठना पड़ता है इस कारण से। वो कहती है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मम्मा एग्ज़ाम तुम्हारे ले रही है और उठा मुझे देती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार, तुम उठो यार। ऐसे बोल के उसे उठाती है और खुद वहीं सो जाती है। प्रिया तो वहीं सो जाती है, लेकिन नैना नहीं सोचा सकती, क्योंकि शिवानी की मम्मा ने उसे बुलाया था। तो शिवानी की मम्मा नीचे खड़ी होती है, तो नैना नीचे आती है और नैना कहती है, जी आंटी आपने मुझे बुलाया? तो कहती है, बुलाया तो था, बुलाए हुए 15 मिनट हो गई है, लेकिन पता नहीं तुम्हें उतारने में टाइम कैसे लगा दिया, क्योंकि प्रिया ने उसे उठा तो रही थी, लेकिन नैना उठ नहीं रही थी। वो कह रही थी, नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे सोने दो। लेकिन जैसे वो बोलती है कि शिवानी की मम्मा ने तुम्हें बुलाया है, तो तुरंत उठ जाती है और फिर नीचे जाती है। नीचे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कहती हैं, ठीक है वहाँ देखो सामान रखा है, कुछ छू लेके आओ। तो नैना जाती है और सामान उठाती है। आज शिवानी की मम्मा भले उसको तब देख के नहीं बोल रही थी, लेकिन कह तो उसे रही थी। और जाके वो सामान लेके आती है। छोटा सा एक बैग होता है जिसके अंदर वाटर बोतल और कुछ जूस के कैंस होते हैं, वो उसे उठाती है। तो कहती है, आंटी वैसे जाना कहाँ पे है? तो कहती है, मेरे पास पीछे पीछे आते रहो। तो बोलती है, ठीक है आंटी। ऐसा बोल के लेके जाती है उसे। उसे एक गार्डन में लेके जाती है, वहाँ सुबह उसकी मम्मा मॉर्निंग वॉक करने के जाती है। उसे एक जगह बैठा देती, कहती है, जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे ला देना। तो कहती है, ठीक है आंटी। वो वहाँ बैठ जाती है। उसकी मम्मा थोड़ी दूर से दूर जाती है और कहती है, नैना, नैना इधर आओ। तो नैना उनके पास भाग के जाती है और कहती है, जी आंटी। तो कहती है, पानी की बोतल लाना। तो कहती है, हाँ आंटी लाती हूँ। नैना ने बैग वहीं रख दिया होता है, तो नैना जाती है, पानी की बोतल लेके आती है, आंटी को देती है। वो थोड़ा सा पानी पीती है, सिर्फ एक घूंट, और बोलते हैं, ठीक है इसे वापस ले जाओ, जाके बैठ जाओ। बोलते ठीक है आंटी। फिर उसकी मम्मा थोड़ी देर राउंड निकाल के आती हैं। वो फिर उसे बुलाती है, और अब की दूरी बहुत लंबी होती है, तो पहले भाग के जाती है। तो कहती है, एक काम करो, वाटर बोतल वापस लेके आओ, आई थिंक मैं थक गई हूँ, दोबारा पानी लेके आओ। तो एक तो उन्होंने इतनी दूर बुलाया था, और तो दोबारा नैना को वापस भाग के जाना होता है। उसे ऐसे तंग कर रही होती हैं, पूरे गार्डन में उसे घुमाती हैं। इतना शायद वो खुद नहीं घूमे होंगे जितना उसे उन्होंने घुमाया होगा। उसे बहुत तंग करती हैं, वो थक जाती है, बैठी होती है। तो उसके हम सोचते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने दो, ऐसे सोच के बैठी होती हैं। वो थोड़ी देर खुद घूमती है, आसपास की चीज़ें को देखती हैं, फिर सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब वापस बुलाते हैं। ऐसे बोल के से वापस बुलाते, कहती हैं, बैग में जूस रखा होगा, लेके आना। ऐसे बोल के जाके वापस भेजती हैं। नैना फिर भाग के जाती है, वहाँ से जूस की बोतल उठाती है और लेके जाती है। फिर कहती हैं, लो आंटी। ऐसे बोल के हाफते हुए उनके पास जाती, कहती है, ऐसे वेरी गुड। अपन जूस पीती है, उसमें से थोड़ी सी पीती है, दोबारा वापस देती है और कहती है, ठीक है ले जाओ, इसे जाके बैठ दो। तो सोचती है, नहीं आंटी कुछ चाहिए तो बोल दो अभी। बोलती है, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बाद में बुलाऊँ तो? बोलते नहीं नहीं आंटी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बुलाओ मुझे। ऐसे बोल के वापस भाग जाती है। वापस जाके जाती है, उसकी मम्मा तो उठ रही होती है। थोड़ी देर बाद में नैना की मम्मा का फ़ोन बजता है।
तो फ़ोन उठाती है और कहती है आंटी का फ़ोन आ रहा है, मैं क्या करूँ, आंटी किधर गई हैं। तो देखते हैं उसकी आंटी भाग रही होती हैं, तो उनके पीछे जाती है। तो देखते हैं कि फ़ोन बज रहा है, इसका मतलब मेरे पीछे भागेगी। तो और आगे भाग रही होती है, वो देख चुकी होती है कि नैना थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आगे भाग रही होती है, ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कुछ पता ही ना हो, उन्हें आवाज़ ही ना आ रही हो, ऐसा सोच के बस एक्टिंग कर रही होती हैं। तभी नैना आगे आती है और कहती है आंटी आपका फ़ोन। तोलते आवाज़ इसके नहीं बोल सकती थी, इतना भागने की क्या ज़रूरत थी, पता नहीं तुम बच्चों का होगा क्या, आजकल की जनरेशन का मेरे को समझ में नहीं आता है। ऐसे बोल के ताना मारती है। उसकी मम्मा को थोड़ी सी स्माइल आती है, सोचती है कितनी मेहनत कर रही है, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तंग हो रही है, अभी नहीं, मुझे नहीं सोचना है, इतना कमज़ोर नहीं पड़ना है, सॉफ्ट क्यों हो रही हूँ उसके लिए, सॉफ्ट नहीं होना है मुझे, मुझे अपनी बेटी को इसके तरफ नहीं जाने देना है। वो अपने दिल में फिर से वो बात लेके आती हैं और फिर सोचती हैं चलो छोड़ो, फिलहाल मुझे किसका फ़ोन है देखना है। तो उसके डैड का कॉल आया था, यानी कि शिवानी डैड का कॉल आया था, सॉरी। शिवानी डैड का कॉल तो उसे उठाती हैं, कहते तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह, तो बोलती है नहीं बस मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। तो उसका डैड बोलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, और तुम कब जाने लग गई। तो बोलती है बस कुछ दिनों से, कुछ काम था तो बस आई थी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन नैना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बोलते वो मेरे साथ में। तो बोलते ओह, तो आज सुबह सुबह तुम्हारा शुरू हो गया, चलो जाने दो, टाइम से आ जाना घर पे। तो बोलते ठीक है मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। तो उसकी मम्मा उसको बोलती है ये लो फ़ोन वापस ले जाओ। तो बोलती है ठीक है आंटी। ऐसे बोल के फ़ोन ले जाती है, वो जाके बैठती है। तब वो पानी की बोतल निकालती, कहती है आंटी को तो पता नहीं पानी पियेंगे नहीं पियेंगे, लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत ज़रूर है। थोड़ा बहुत पानी पीती है, तो थोड़ा बहुत तो पानी नहीं पीती है, और पूरी बोतल खाली कर देती है। उसकी मम्मा उसे वापस बुलाती है, वो देख लेती है पानी की बोतल उसने खाली कर दी, जानबूझ के बुलाती, कहती है मुझे पानी ला के दो। तो अब नैना सोचती है अब मैं क्या करूँ। तो उसे अब पानी डालने के लिए दोबारा थोड़ी दूर पे एक शॉप होती है, वहाँ जाना होता है। अब वो वहाँ से भागती है, गार्डन से शॉप पे जाती है, शॉप से पानी की बोतल लेके आती है, अपनी बोतल में डालती है, फिर आंटी के पास लग जाती है। तो उसकी आंटी बोलती है पानी लेने गई थी बनाने गई थी। तो कहती है सॉरी सॉरी आंटी, वो बस पानी का ख़त्म हो गया था, तो मैं बस वाटर बोतल लेने गई थी। तो कहती है पहले बोलते होता, वाटर बोतल लेने के देती, मैं जूस पी लेती। तो ना सोचती है हे राम, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं जाके पानी लेके आई ताकि आंटी मुझे कोई शिकायत ना करे, अभी ये बोल रही हैं जाने दो, गलती मेरी है, एक बार कह के देखना चाहिए था। कोई बात नहीं ना बेटा, तेरी बारी है अभी, कर ले काम, प्यार किया है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, चलो बेटा चलो 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 काम तो करना होगा। तो बोलते बोलते है सॉरी आंटी सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसे करना होगा, ऐसे बोल के बात को टाल देती है। शिवानी की मम्मा को हंसी आती है, उसे वाटर बोतल देख के वो हंसती है, और नैना ही देख लेती है कि आंटी थोड़ी बहुत स्माइल करी, तो उसकी फेस पे खा लेती है, सोचती है हाँ आंटी पिघल गई, चलो थोड़ा बहुत काम असर तो हो रहा है। चलो नैना बेटा थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, इन 15 दिनों में ना आंटी को ना मैं अपना बना लूँगी, फिर वो शिवानी की जगह मेरा साथ देंगे, कितना अच्छा रहेगा ना कि हम सब लोग साथ में रहेंगे। फिर सोचती हैं ख्याली पकाओ बाद में पकाना है, सबसे पहले मुझे जाके काम करना है, पहले आंटी को मना तो लूँ, फिर आगे का देखेंगे। ऐसे बोल के जाके बैठ जाती है। हम सोचती हैं कि आंटी फिर से मुझे बुलाएंगी, अपने आसपास देख रही होती है कि आंटी किधर की साइड जा रही है, लेकिन अब उसकी मम्मा नहीं बुलाती हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी मम्मा बोलती है नाना इधर आओ। तो जाती है और बोलती है जी आंटी क्या चाहिए। तो बोलती कुछ नहीं चाहिए, घर चलो बहुत लेट हो गया। तो बोलती ठीक है आंटी। जाके बैग उठाती है, बैग भारी नहीं होता है, वो बैग को लेके आती है। अब ऑलमोस्ट बैग में बहुत कम चीज़ें बची होती हैं, क्योंकि उसकी मम्मा ने आधी चीज़ें मंगा करके काम कंप्लीट कर ही दिया था, क्योंकि इतनी देर तक लोग आधी 1 घंटे के लिए वो लोग गए थे। उसके बाद वो थोड़ी घर भाग के आ जाते हैं, अभी भी वो लोग भाग के आते हैं, और नैना को तो खुद भागना होता है। उसकी मम्मा सोचती हैं कि इसको तंग करने के चक्कर में मेरा पैसा नहीं निकल गया, इतना तो मैंने काम घर पे नहीं किया कभी, इतना यहाँ करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहाँ मैं इसको तंग करने वाली थी, कहाँ मुझे परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं चलो जाने दो यार। ऐसे सोची खुद की बात को टालती हैं और खुद जाके रूम में रेस्ट करने लग जाती हैं। तो उसका डैड बोलता है देख करके, शिवानी का डैड देख कर बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें। तो बोलते कुछ नहीं, वो बस इतने दिनों बाद वॉकिंग पे गई थी ना, तो थोड़ा थक गई हूँ। तो बोलते हैं तो क्या ज़रूरत थी इतनी वॉकिंग करने की, थोड़ी देर करके आ जाती ना। तो बोलते हैं जाने दो आप नहीं समझोगे। तो बोलते हैं मैं सच समझ रहा हूँ, उसे परेशान करने के लिए खुद तंग हो गए देखो। तो ऐसे बोल के हंसने लगा है। तो उसे बोलते हैं हाँ आप भी हंस लो, आप तो खुद तो कुछ करते नहीं हो और साथ में करते हो, वैसे आप चाहते क्या हो, आप क्या उनके शक्ल मान के। तो उसका लड़का कहता है मेरे से कुछ मत पूछो, तुम अपना देख लो, मैं बाद में बताऊँगा। तो बोलते लेकिन मुझे बता दोगे तो क्या हो जाएगा। तो बोलते नहीं मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हो सकता है शायद तुम मेरे फैसले से अग्री ना करो, और शायद तुम क्या शिवानी भी अग्री ना करे। सो
मैं ये बताना नहीं चाहता, बाद में देखेंगे, पहले तुम तो देखते हैं तुम्हारे क्या हालत इन 15 दिनों में। ऐसे बोल के डैड हँसते हैं और वहाँ से रहते हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और नैना वो भी अपने रूम में जा कर के आराम कर रही होती हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो टाइम देखते तो लगता है यार कॉलेज के लिए लेट हो गई, चलो उठो फटाफट। उठ के तैयार होती है। तैयार होने के बाद में प्रिया उसके रूम में आके कहती है हेलो मैडम, तुम कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? तो वो बोलती है कॉलेज के लिए ऑफ कोर्स। तो बोलती है डे देखा है एक बार डे देखो ध्यान से, तुम्हें शायद संडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है SUNDAY दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो बोलती है ओ गॉड, मैं बिना बात के दिल तैयार हो गई। तो बोलती है बिना बात के नहीं, अभी तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है इस घर में आने के बाद में, मम्मा तो थोड़ी देर में बुला ही लेंगे, तुम तैयार होकर बैठ गई अच्छा ही है ना, तुम्हें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, दोबारा तैयार नहीं होना पड़ेगा। तो बोलती है हाँ वैसे ये भी ठीक है। ऐसे बोल के बड़ी प्ले जाती है। इतने में ही प्रिया की आवाज़ आती है, प्रिया प्रिया। तो समझ आती है इसकी मम्मा ने आवाज़ दी है। तो बोलती है तुम्हें आवाज़ चाहिए, चलो मेरे साथ में चलो। ऐसे बोल के नैना का हाथ पकड़ती है, उसे नीचे लेके जाती है। तो बोलती है अच्छा कैसे लेके आई, मुझे काम ऐसे ही था। वो बोलती है मुझे पता था। आजकल प्रिया आप मुझे याद करने के लिए नहीं बल्कि इसको बुलाने के लिए बुलाते हो। तो बताइए मम्मा क्या काम है? तो बोलते हैं काम कुछ नहीं है, बस देख लो एक बार शिवानी का रूम थोड़ा मैसी होता है, पढ़ाई करने के चक्कर में अपना रूम को ख़राब कर लेती है, सो रूम पे सफाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोलती है ठीक आंटी मैं सफाई करती हूँ जा करके। ऐसे बोल के जाती है, रूम को अच्छे से क्लीनिंग करती है, अपनी बुक्स को साइड में रखती है। एक साइड में रखने के बाद में उसकी मम्मा रूम में आती कहती हैं बुक्स को ठीक तरह से अरेंज नहीं किया है। शिवानी अपनी बुक्स को इस तरह अरेंज करके बताती हैं। तो नैना फिर से सुबह सही करती है और बोलती है रूम की क्लीनिंग अच्छी हुई है, आज के लिए बस बहुत हो गया है, बाकी काम शाम को मिलेगा। सो अभी कोई आराम करना चाहे तो कर सकता है और बैठना चाहे तो बैठ सकता है। ऐसे बोल के मम्मा चली जाती है। तो सोचती है सच में ऐसा काम हो गया है, आखिर में शाम को काम मिलेगा। तो प्रिया बोलती है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आज कम काम मिल रहा है तो सोच लो कल कुछ और होगा। तो बोलती है अच्छा ऐसा क्या होगा? तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मम्मा जाने। और वैसे भी आई थिंक तुम्हें कॉलेज का वर्क मिला है आज, शिवानी ने मम्मा को बताया था, शायद इसलिए तुम्हें छुट्टी मिल गई है, जाके अपने कॉलेज का वर्क करो। तो बोलती है कॉलेज का वर्क कौन करेगा, मैं नहीं करी, मैं जाके आराम करूँगी, आज का दिन मैंने रेस्ट करने का, मैं तो खूब रेस्ट करूँगी और शिवानी से बात कर लेती हूँ। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मम्मा तुमसे काम करने लग जाएंगे, तो इससे अच्छा रहेगा तुम कॉलेज से काम करो और मैं शिवानी को बता दूँगी तुम कॉलेज से काम नहीं कर रही, तुम मम्मा टाइम भी दे रही हैं, देख लेना शिवानी तुम्हें डांटेगी और साथ में मम्मा तुम्हें और काम देंगी, तो तुम्हारी मर्ज़ी है कॉलेज का काम करना चाहोगी या घर का, तुम्हारी अपनी चॉइस है। तो बोलती है नहीं रहने दो, मैं कॉलेज का काम कर लूँगी। ऐसे बोल के काम करी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो प्रिया वहाँ बैठी होती है, बोलती है क्या हो गया? तो बोलते हैं यार ये कैसे होगा, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो बोलो तुम कॉलेज में गई थी, तुम्हें पढ़ाया गया ना, तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। तो बोलते मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है तो बोलते ठीक है मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे बोल के आ जाती है। तो बोलती है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं कैसे हेल्प करूँ? तो बोले अब मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं 1 मिनट मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करती हूँ, मैं आरुष और रौनक को फ़ोन करती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि शिवानी तो आ नहीं सकती, कम से कम वो दोनों तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो शिवानी ने बोलती है ये सही रहेगा, शिवानी के फ्रेंड्स जो काम आएंगे उनको फ़ोन कर दो। तो उनको फ्रेंड को फ़ोन करती है और आरुष और रौनक बोलता है ठीक है हम आते हैं, वैसे काम क्या है? तो बोलते आओ तो सही, तुम्हें आके पता लग गया। तो बोलते चलो ठीक है आते हैं। तो वो शिवानी के घर पे जाते हैं। शिवानी के घर जाने शिवानी के रूम में जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ प्रिया और नैना बैठे हैं। तो बोलते हैं बताओ क्या हेल्प चाहिए? और भाभी जी आप यहाँ पे कैसे हैं? ओह सर मैं भूल गया, याद आया, आपको तो यहाँ पे आना ही था, लेकिन शिवानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वो बोलता है वो दिखाई नहीं देने वाली, और तुम उनकी बात छोड़ो, पहले मेरी हेल्प करो, कॉलेज से जो वर्क मिला था तो क्या तुमने किया है? तो बोलते हैं हाँ मैंने तो कर लिया। दोनों बोलते हैं उन्होंने कर लिया। तो बोलते हैं तो ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, बस तुम दोनों से भी हो गया तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? तो बोलता है क्या है ना, उसके लिए एक चीज़ होती है पढ़ाई, वो करनी पड़ती है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं अच्छा तुम लोग मुझे ताने मार रहे हो? तो बोलते नहीं हम ताने नहीं मार रहे बाबू जी, बस हम ये बोल रहे हैं कि आपका पढ़ाई पे तो ध्यान रहता नहीं है, आपका हमेशा म्यूज़िक पे ध्यान रहता है। तो प्रिया बोलती है क्या म्यूज़िक पे मुझे ध्यान क्यों रहता है इसका? तो बोलते हैं आपको नहीं पता क्या, हमारे बाबू जी रॉक स्टार है। तो बोलते ओ तो तुम गाना गाती हो? तो बोलते हैं मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते हैं हाँ इसलिए तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तुम्हें प्रोजेक्ट करना कैसे है। तो बोला हाँ। तो फिर आशुर बोलता है डोंट वरी जी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो बोलते हैं सिर्फ हेल्प करनी है तुम दोनों को? प्रिया बोलती है
लेकिन तुम इसका काम नहीं करोगे, सिर्फ हेल्प करो। तो आरुष और रौनक बोलते हैं हाँ हाँ हम दोनों सिर्फ हेल्प ही करेंगे, काम नहीं करेंगे, आप फिक्र मत करो। हम जानते हैं शिवानी को, क्योंकि अगर हमने प्रोजेक्ट पूरा खुद ही कर दिया तो शिवानी हमारे जाने लग कहेगी ऐसे खुद मत करो, तुम कर दो, वो हमें मार डालेगी, तो अच्छा है हम सिर्फ हेल्प करेंगे, आप फिक्र मत करो। तो वो उसको बैठाते हैं, समझा देते हैं कैसे करना है। तो नैना को समझ में भी आ रहा होता है, वो बोलती है सिर्फ शिवानी पढ़ने में अच्छी नहीं है, तुम दोनों भी हो, मानना पड़ेगा तीनों के तीनों पढ़ाकू हो लेकिन मस्तीखोरी बहुत हो। समझ में नहीं आता तुम दोनों को, तुम तीनों को इतना दिमाग दिया किस। तो हर्ष बोलता है भाभी जी ये टैलेंट ऐसे नहीं आता है, बुक्स पढ़ने से आता है, आप क्या समझो बुक पढ़ने की मेहनत। तो हर्षल कहते कहती है हाँ तुम्हारा भी हो गया तो बता दो कि ये वाला कैसे होगा, तो बताते हैं थोड़ा सा समझाते हैं। कुछ घंटों में ये पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। बोलता है थैंक गॉड कंप्लीट हो गया, अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बस थोड़ी देर। तो बोलते हैं ठीक है हम लोग बाहर जाएं। तो बोलता है तुम्हारी मर्जी, जान दो जाओ और बैठ के बात करो, मुझे क्या लेना, मुझे तो सोना है। तो बोलते हैं ठीक है। तो थोड़ी देर बाद प्रिया से बात करते हैं और निशाना ना इतने में सो जाती है। तो तीनों देख के हंसता है, बोलते हैं लगता है वो बहुत थक गई हैं। तो बोलता है फोर्स थकेगी ना, कभी फिजिकल वर्क तो कभी मेंटल वर्क, ऑफकोर्स थक जाएगी, देखो कितना में सो रही है। तो नैना को देख करके सब हंस रहे होते हैं, कहते हैं नैना सो गई हम जाते हैं। ऐसे बोल के आरुष के वहाँ चल जाते हैं। प्रिया भी थोड़ी देर रूम से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तो उसकी आँख खुलती है, जब वो शाम के 4 बजे होते हैं। तब नैना की आँख खुलती है, सोचती है आंटी ने मुझे किसी काम के लिए तो नहीं बुलाया, कहीं बुलाया और मैं नहीं गई हूँ, ओह शिट, आंटी को इम्प्रेस करना होगा कहीं पे और मैं यहाँ पे सो रही हूँ, शिट यार ना तो ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसे बोल के उठती है, नीचे जाती देखती है तो घर पे कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं, वो सब लोग बाहर गए होते हैं, एक्चुअली घर के बाहर गार्डन में बैठे होते हैं। तो नैना सबकी तरफ देखती है, सब लोग गार्डन में बैठे हैं। तो पहले तो नैना सोचती है क्या मैं जाऊँ, फिर सोचती है कि नहीं रहने देती हूँ, फिर सोचती है कि नहीं मैं यहाँ पे आई इसलिए रही हूँ ताकि नैना की मम्मा को मना सकूँ, उसकी फैमिली के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बना सकूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत तो गट्स लाने होंगे ना, जाके बात करनी होगी, कम ऑन नैना यू कैन डू इट, ऐसा बोल के आगे जाती है, सबके पास में जाती है। और वहाँ पे नैना की मम्मा जो बैठी होती हैं तो थोड़ी बहुत उठ जाती, कहती है मुझे काम है मैं जाती हूँ, ऐसे बोल के उठ के वहाँ चली जाती है। उनका ध्यान नहीं होता है कि नैना वहाँ पे आ रही होती हैं, वो इसलिए भी नहीं गई होती है कि नैना आ रही होती है, उनका ध्यान भी बिल्कुल नहीं होता है। उनके पास फ़ोन आया होता है और उनके फ्रेंड ने उन्हें बुलाया होता है, इसलिए वो जा रही होती हैं। और इस बात से नैना को लगता है कि शायद मैं यहाँ पे हूँ इसलिए आंटी चली गई हैं, तो वो खड़ी होती है, इसलिए वापस आ रही होती है। तो प्रिया बोलती है नैना तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तो बोलते हैं अरे आओ बैठो ना। तो सब कहते हैं बैठती है और घर पे सभी उसका बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं और जो शिवानी के दादू होते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। तो नैना बहुत हिम्मत करके दादू से बोलती है दादू आप कुछ लेंगे, टेबल पे खाना रखा होता है। तो बोलते हैं आप कुछ लेंगे। तो फिर दादू हल्के से स्माइल करते कहते हैं नहीं बेटा मैं कुछ नहीं लूँगा। ऐसे बोल के उसको सर पे हाथ फेरते कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। तो ऐसे बोल के ऊपर चले जाते हैं। तो नैना सोचती है कि दादू क्या इस ऐसे लग रही हैं। इस बात प्रिया से पूछती है तो प्रिया बोलती है नहीं पता, डैड का दादू को समझ में नहीं आता है अगर ये हैं या नहीं है। इनको देख के लगता है नाराज़ नहीं है, फिर इनकी बातों से लगता है कि नहीं इनको फ़र्क पड़ता है, चाहते क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो, फिलहाल तुम्हें मम्मा पर फोकस करना है, इन लोगों को बाद में देखना है। इन लोग कोई ऑब्जेक्शन में नहीं उठा रहे, जिस दिन उठाएंगे इन लोगों को भी देख लिया जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे बोल के रहना हिम्मत देती है। तो प्रिया बोलती है चलो चलते हैं। हम दोनों बंदे रूम में जाके बैठ जाते हैं, सोचते हैं अब क्या करें, बोर हो रहे हैं। तो बोलते हैं बेटा तुम्हें इतना आराम करने को मिल रहा है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम फेस अभी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ऐसे बोल के बैठे होते हैं। आज दिन ऐसे इनके चल जाता है बोरिंग सा पूरा, थोड़ा बहुत काम मिलता है, थोड़ा बहुत थकती है तो परेशान नहीं होती है। सो हम देखते हैं कि रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास फिर से शिवानी आ जाती है और उनके साथ बैठते नैना को पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। तो नैना शिवानी को बोलती है ऑफकोर्स सब कुछ ठीक है मेरी जान, होना क्या है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, फुल एनर्जी के साथ में। तो बोलती है आज तो बड़ी एनर्जी में बोल रही हूँ, लगता है आज मम्मा ने परेशान तो नहीं किया तुम्हें। तो बोलते हैं तुम्हारी मम्मा मुझे परेशान क्यों करेंगे, तुम्हारी अम्मा बहुत क्यूट है, वो मुझे क्यों परेशान करेंगे, इतनी प्यारी मम्मा है तुम्हारी, पता नहीं तुमने ऐसे क्यों समझ रखी होगी मुझे तंग करेंगी वो। तो बोलते हैं चलो अच्छी बात है, आज तुम्हें देख कर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना कल तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मरी हुई पूरी, तुम्हारी एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है। और मैंने आके देखी थी तुम्हें, जब आई थी तुम सो चुकी थी। तो बोलते हैं आपको थोड़ा सोच गई थी, पहली बार थोड़ा बहुत काम किया था ना तुम्हें, मैंने बस 2-4 खा के बता दिए, मैं थक गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं,
आराम कर लो। शायद मम्मा ने आज तंग नहीं किया तो शायद कल तंग हो जाओ। तो बोलते हैं यार सबसे लोग मुझे क्यों डरा रहे हो, कभी तुम्हारी बहन नहीं बोलती, कभी तुम बोलते हो। चाहते क्या हो मुझसे, मुझे आराम करने दे सकते। तुम्हारी मम्मा के बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब तुम बोलो तुम्हारी मम्मा तंग करेगी, कल से तुम्हारी मम्मा मुझे और भी अच्छा ट्रीट करे। लेकिन तुम लोगों अपनी मम्मा को पता नहीं क्यों विलन बना रखा है। तुम्हारी मम्मा ना हमारी लव स्टोरी की विलन नहीं, हमारे साथ देंगे देखना पक्का। तो बोलते हो ठीक है मैडम ठीक है, चलो बैठ जाओ। ऐसे हम बातें करते हैं, दोनों से थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद में सो जाते हैं। रात के 3 बज चुके होते हैं तो नैना की नींद खुलती है। वो अपने आसपास देखती हैं तो देखती हैं कि शिवानी कहाँ गई। तो शिवानी जी पानी लेने गई थी। शिवानी आती तो कहती है क्या हो गया नैना, तुम उठ क्यों गई। तो बोलती है नहीं बस थोड़ा सा बुरा सपना है। पता नहीं अचानक से क्यों दिमाग, पता नहीं सपना भी क्या था, अचानक से उठ गई। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम यहाँ हो ना। उसे बहुत अलग सपना आया था, उसे डर लग रहा था। उसे पता नहीं अंदर से क्यों से लग रहा था कि शिवानी से दूर जा रही है, शिवानी से दूर हो जाएगी। उसे अंदर से ऐसा फील हो रहा था, इसलिए वो शिवानी को हग करती है, उसके बाहों में बैठी होती है। तो शिवानी बोलती है हे व्हाट हैपन, क्या हो गया तुम्हें। नैना बोलती हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम मुझसे दूर हो रही हो। तो शिवानी नैना तक देखती है और हंसती है, बोलती है अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास बैठी हूँ देख लो ना, मुझे कहाँ कुछ हुआ है और तुम्हें भी कहाँ कुछ हुआ है। मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर मम्मा नहीं भी मानी ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मम्मा को हम लोग लाइफ टाइम के लिए बनाएंगे पक्का पक्का पक्का। तो तुम्हारे तुझसे दूर कभी जाने वाले नहीं हो, तो अपने दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स लाना बंद करो। तो फिर नैना बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के झाँक करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों घूम रहती है, दोनों सो जाते हैं। अब डे थ्रेड होता है। आज उसकी मम्मा क्या बताने वाली थी, यही सब कुछ शिवानी भी सोच रही होती है, नैना भी सोच रही होती है। शिवानी आज आराम से गई होती है कॉलेज और नैना आज कॉलेज नहीं जाती। उसका खुद का मन नहीं था, इसलिए किसी ने कहा नहीं था। उसका मन नहीं था आज, उसे घर पर रुकने का मन था। वो सोच रही थी कि आज अगर वो घर पर रुकेगी तो शिवानी की मम्मा को मनाएगी, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मम्मा अभी तक अच्छा बिहेव कर रही थी। तो ऐसा सोच के वो घर रुक जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे घर रुकने का नतीजा कुछ और ही होगा। तो वहाँ बैठी होती है तो प्रिया से उसकी मम्मा पूछती हैं शिवानी कॉलेज गई ना। तो बोलती है हाँ माँ वो तो गई। और नैना। तो बोलते नहीं मम्मा वो नहीं गई, पता नहीं क्यों। तो बोलते ठीक है उसे नीचे बुलाओ। तो बोलते ठीक है मैं बुलाती हूँ, ऐसे बोल के प्रिया को भेज देती हैं। तो प्रिया जाती हैं, नैना को बुला के लेके आती है। तो नैना नीचे आती है और कहती है जी आंटी आपने मुझे बुलाया। तो बोलते हैं तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई। तो बोलते हैं नहीं आंटी वो बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए होगी शायद, इसलिए मैं रुक गई। तो कहते हैं हेल्प चाहिए नहीं थी लेकिन तुम रुकी इसलिए हो। सो आई थिंक तुम्हारा जाना रुकना वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो चलो काम करो। चलो वो पोछा उठाओ, अब यहाँ पोछा लगो हर जगह। तो बोलते क्या आंटी, आई थिंक तुमने सुन लिया होगा, तो मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो नैना बोलते हैं सॉरी आंटी, ऐसे बोल के उठती है। वो सारी जगह वापस पोछा लगाती है। वो सोचती है गॉड इस वजह से मैं कॉलेज चली जाती। मुझे यही करना था, मैंने कहाँ सोचा था कि मैं इनसे बात करूँगी और ये तो मुझे काम दे रही है। मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के रोने का मुँह बना रही होती है। तो उसको हम बोलते हैं तुम रुक क्यों गई, काम शुरू करो। बोलते सॉरी आंटी सॉरी, मैं कैसे बोले काम करने लग जाती है। इतने में घर के अंदर से पड़ोसी के बच्चे आते हैं, कहते हैं आंटी आप मेरी बोल दो ना। घर के अंदर बोला जाती है इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आंटी मेरी बोल दो ना। तो वो लोग जब आते हैं उनके स्लीपर्स में गंदगी लगी होती है, जिसके कारण वहाँ पर दोबारा गंदगी हो जाती है। और अब नैना आंटी की तरफ देखती है, आंटी नैना की तरफ देखती है, दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है। तो नैना समझ जाती है अच्छा आंटी मैं दोबारा कर दूँगी, ऐसे बोल के दोबारा साफ करने लग जाती है। और नैना सोचती है भगवान मैंने आपसे हेल्प मांगी थी और आपने अपने ही रूप भेज के मुझे वापस मरवा दिया। क्या सोचती है, वो सोच रही होती है कि भगवान ने कहाँ हेल्प के लिए बुलाया था और भगवान ने हम बच्चों का रूप कहते हैं, वो कहाँ मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर गए, ऐसे बोलती है। फिर बाद में पोछा हर जगह लगाती है, फिर थक जाती है। आंटी के पास में टेबल रखी थी वहीं बैठती है, फिर अपने आसपास देखती सामने देखती है कि आंटी उसे घूर के देख रही है। तो खड़ी होती है बोले सॉरी आंटी। तो बोलते हैं नहीं बैठ दे कोई दिक्कत नहीं है, तुम दूसरा काम बताना था। तो बोलते हैं हाँ आंटी बोली क्या काम है। तो वो बोलती है अब कोई काम नहीं है, अब तुम्हारे लिए छोटा सा टास्क है, एक काम करो अपनी बुक्स लेके आओ। तो बोलते क्या लेके आओ आंटी। बोले बुक्स लेके आओ, बुक्स जाओ। तो जाती है नैना, वो अपनी बुक्स लेके सोचती है अब आंटी मेरी बुक्स से क्या करेंगी। वो सब कुछ सोच के जाती है ऊपर, अपनी बुक्स लेके आती है। और अब शिवानी की मम्मा उसकी सारी बुक्स देखती हैं और उनमें से एक बुक निकालती हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बुक निकाल के बोलती है ये वाला चैप्टर देख रही हो।
तुम्हें पूरा आज क्लियर करना है, पूरे का पूरा। और मैं शाम के 7 बजे तुम्हारे पास में आऊँगी और इससे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हो। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, अदरवाइज़ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। सो तुम सोच लो, चैप्टर आज में तुम्हें क्लियर करना ही होगा, पूरा का पूरा। इट्स योर ड्यूटी। समझ में आया तुम्हें? पूरा। मुझे कोई बात नहीं सुनना है। भले तुम इंटरनेट से देख के पढ़ो, चाहे शिवानी की फ्रेंड से हेल्प लेके करो। शिवानी से हेल्प नहीं ले सकती, शिवानी की फ्रेंड से हेल्प लेके करो। जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, लेकिन शाम के 7 बजे तक ये पूरा चैप्टर तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे 4 क्वेश्चन पूछूंगी और 4 क्वेश्चन का तुम्हें अगर जवाब सही से दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी पनिशमेंट होगी वो तुम देख लेना। सो हे गाइस, इसका अगला पार्ट में देखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस स्टोरी थोड़ी पसंद आ रही हो। अगर आपको स्टोरी पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।